संतों का चरित्र पढ़ो, उनका चरित्र कैसा है। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। संतों का पहला लक्षण है तितिक्षवः, जो सहन कर ले वो संत है। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम, कोई प्रतिकार न करे उसको सहन कर ले वो संत है। एक नाथ जी महाराज गोदावरी में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। एक पठान वो एक नाथ जी से बहुत चिढ़ता था। उसने कहा जिस बाबा को परेशान करूं मैं। गोदावरी में स्नान करके वापस आए, एक वृक्ष पर वो पठान बैठा हुआ था तो ऊपर से थूक दे। एक नाथ जी महाराज अपवित्र हो गए, पुनः गोदावरी में स्नान करने के लिए गए। फिर पुनः निकल कर आते तो वो पठान फिर थूक दे। और ऐसा करते करते 108 बार हो गया। एक नाथ जी महाराज आज गोदावरी मैया को धन्यवाद ज्ञापन कर रहे, हे माँ आज तेरी मेरे पर कितनी कृपा भई कि तूने मुझे 108 बार डुबकी लगवा दी। तितिक्षवः, जो सहन कर ले वो संत है। संत का दूसरा लक्षण होता है कारुणिकः, संत करुणावान होता है। देखो दया ये एक अलग विषय है, करुणा ये अलग विषय है, दोनों में भेद है। हम मार्ग से जा रहे थे, हमने देखा सर्दी का समय है, एक कुत्ता ठिठुर रहा है, मन में दया लगी, देखो कैसे जीव कैसे ठिठुर रहा है। दया आई लेकिन चल पड़े घर। करुणा क्या है, आप घर गए, एक कंबल लिया और आपने उस जानवर के ऊपर डाल दिया, ये करुणा है। और संत करुणावान होता है। एक नाथ जी महाराज जल भर कर ले आ रहे हैं गंगोत्री मैया से, संकल्प लिया पैदल चलकर रामेश्वरम जी में चढ़ाऊंगा। कहां गंगोत्री, कहां रामेश्वरम, उत्तर दक्षिण दोनों में भेद। पैदल चल गए, बिल्कुल नजदीक रामेश्वरम के पहुंचने वाले हैं। एक गधा प्यासा लेटा हुआ है, तड़प रहा है पानी के बिना। मन में करुणा जगी, अरे ये भी तो भगवान का जीव है। कमंडल से वो गंगोत्री का जल लिया, गंगा जल, और रामेश्वरम भगवान की प्रार्थना की, हे प्रभु इस जल को आप यहीं से स्वीकार करिए। और वो पूरा जल उस गधे के मुंह में डाल दिया। मेरे महादेव प्रकट हो गए। संत करुणावान होता है, जो करुणावान है वो संत है। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां, जो सभी देहधारियों के प्रति एक समान व्यवहार करे वो संत है। किसी के प्रति भी पक्षपात का भाव न रखे, सभी देहधारियों के प्रति एक समान भाव, वो संत है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं निज प्रभु मैं देखें जगत कैसन करें विरोध। ये सारा संसार जब भगवान में हमको दिखेगा तो विरोध करने के लिए जगह कहां बचेगी, किससे द्वेष करें। संत सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः, न जाता शत्रु यस्य अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो वो संत है। संत का कोई शत्रु नहीं होता। अजात शत्रवः शांतः, जो शांत है, केवल बाहर से ही शांत नहीं, जो अंदर से भी शांत है, जो मन से भी शांत है, जो बुद्धि से भी शांत है, वो संत है। हम बाहर से तो शांत दिखते हैं, लेकिन मन में हम अनेक ख्यालातों में खोए हुए हैं, मन में हमारी बहुत अशांति है। जो शांत है वो संत है। साधवः साधुभूषण, जैसे सौभाग्यवती स्त्रियों के आभूषण होते हैं ना, वैसे ही संतों के ये आभूषण हैं जो लक्षण हमने आपको बताए। जिनके अंदर ये लक्षण हो वो संत है। इसलिए मां संतों का संग करो।